2024 को समाप्त होने में 5 दिन बाकी हैं और मैं इस प्रकार के वीडियो आमतौर पर बनाता नहीं हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि अपनी पर्सनल जो जर्नी होती है वो अपनी पर्सनल जर्नी होती है और उसके उसको उसको किसी के साथ शेयर करना ज़रूरी नहीं है। पर आप कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। और आज मैं चाहता हूँ कि मैं शेयर करूँ। पर्टिकुलरली मैं शेयर करना चाहता था कि 2024 में मैंने ऐसे कौन से लेसन्स सीखे हैं जो शायद मेरे साथ एक लंबे समय तक रहेंगे, हो सकता है मेरी पूरी ज़िंदगी तक रहें। हर साल कुछ ना कुछ सिखाता है, ऐसा नहीं है कि 2024 में कुछ ख़ास था। पर मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ बदलाव लाए हैं इस साल में जो कि मुझे लगता है कि लास्टिंग चेंजेस हैं, जिनके बारे में कुछ के बारे में तो मैं पहले बात कर चुका हूँ और कुछ के बारे में बात नहीं की है। सोचा कर लूँ ताकि बाद में भूल ना जाऊँ, ताकि एक रिकॉर्ड रहे। अगेन ये कोई ये कोई ऐसा वीडियो नहीं है जहाँ पे मैं आपको कहूँगा कि 2024 में मैंने ये चीज़ें सीखी हैं, ये चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी पर भी अप्लाई कीजिए और आपकी लाइफ बदल जाएगी। मैं वो इंसान नहीं हूँ और ना ही मुझे लगता है कि आप वो इंसान हैं जो इस चैनल पर वो सब सुनने के लिए आते हैं। लोग अलग-अलग प्रकार के होते हैं और सब पर हर चीज़ एक ही प्रकार का इम्पैक्ट नहीं डालती। हम अक्सर कॉमिक्स के बारे में बात करते हैं और हम पाते हैं, मैंने कई साल पहले एक कॉमिक इश्यू में पढ़ा था कि एक सुपर पावर का कोई मतलब नहीं है, मतलब है इस बात का कि उस पावर का कोई क्या करता है। 2 व्यक्तियों के पास एक प्रकार की पावर हो सकती है, पर वो हीरो या विलन इस बेसिस पे बनते हैं कि वो उस पावर का करते क्या हैं। कुछ लोग सुपर हीरो बन जाते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, कुछ लोग सुपर विलन बन जाते हैं, दूसरों की मदद नहीं करते हैं। और इसका अक्सर पॉइंट ये होता है कि आपके साथ कुछ हुआ और वो चीज़ होने के बाद आपके सामने एक चॉइस आती है और आप क्या चूज़ करते हैं, इससे फ़र्क पड़ता है कि आप क्या बनेंगे। इससे प्रभाव पड़ता है इस बात पर कि आप क्या बनेंगे। आपके साथ कुछ बुरा हुआ, तो चॉइस है कि या तो आप वो इंसान बन जाएँ जो कहे कि मेरे साथ जो हुआ वो बहुत बुरा था, ये मैं किसी और के साथ नहीं होने दूँगा। ये एक हीरो चॉइस है। और दूसरा है मेरे साथ जो हुआ वो बुरा हुआ, इस दुनिया ने मेरे साथ बुरा किया इसलिए अब मैं दुनिया से बदला लूँगा। ये एक विलन चॉइस है। 2024 में जो सबसे ज़रूरी चीज़ मैंने सीखी, वो ये है कि मैं जिस प्रकार का काम करता हूँ, उस प्रकार के काम को करने में अगर मैंने अपने आप को बर्बाद कर लिया, तो मैं ये काम नहीं कर पाऊँगा। इसीलिए मुझे ये काम एक सस्टेनेबल तरीके से करना होगा, मुझे ये काम एक ऐसे तरीके से करना होगा कि मेरा कुछ बचे, मैं एक इंसान के रूप में फ़ंक्शन कर पाऊँ। और एक लंबे समय तक ये मैं नहीं कर रहा था। मैं एक मैं एक मिशन मोड में था और मैं आगे बढ़ रहा था पूरी स्पीड से इस उम्मीद में कि इस जंग को जीता जा सकता है, जो मुझे अब नहीं लगता। मुझे तो अब ये लगता भी नहीं कि ये जंग है। मुझे अब लगता है कि ये इंसानों के फ़ंक्शन करने का तरीका है और मतलब मैं बात कर रहा हूँ अपने काम की, जो इर्रेशनैलिटी और सुपरस्टिशन और एथिज़्म वाला कंटेंट है, उसकी बात कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि ये कॉन्वर्सेशंस कभी समाप्त नहीं होंगी क्योंकि ये इंसानों के फंक्शन करने के एक कोर बिहेवियरल पैटर्न के बारे में है। जहाँ तक गॉड का सवाल है, मेरा कंक्लूजन आफ्टर लाइव स्ट्रीमिंग फॉर 3 इयर्स, मेरा कंक्लूजन ये है कि इट्स अ मीनिंगलेस पॉइंट। इट डज़न्ट मैटर। इट्स अ स्टोरी दैट वी हैव टोल्ड आवरसेल्व्स। इट डज़न्ट मेक एनी सेंस, बट पीपल बिलीव इन इट बिकॉज़ दे डोंट हैव एनी चॉइस। And if I provide someone a choice, I am providing someone the sum total of my life experience, which may not be their life experience. I'm still an atheist. I still don't believe in God. I still don't believe in the superstitions that we all make content about. पर मुझे लगता है कि इस प्रॉब्लम को समाज में धर्म की वजह से जो फैली हुई इश्यूज़ हैं, इनको इनके साथ डील करने का तरीका सिर्फ फैक्ट्स नहीं हो सकता। क्योंकि जो लोग विश्वास करते हैं इन चीज़ों पर, वो सिर्फ फैक्ट्स के बेसिस पर विश्वास नहीं करते। वो इमोशन के बेसिस पर करते हैं, वो स्टोरीज़ के बेसिस पे करते हैं, वो सोशल नीड्स के बेसिस पर करते हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल एक लंबे समय तक मैं वो एरोगेंट फूल था, जो लोगों से कहता फिरता था, रिलीजियस कन्वर्शन से क्या होता है? कुछ भी नहीं बदलता। तुम्हारा ब्लड ग्रुप थोड़ी बदल जाता है, तुम्हारा स्किन कलर थोड़ी बदल जाता है, तुम्हारी नेशनैलिटी, तुम्हारी एज थोड़ी बदल जाता है। तुम वही रहते हो जो तुम्हारा धर्म बदलने के बाद में धर्म बदलने के बाद तुम बनते हो। वही, तुम में कोई चेंज नहीं आता। तुम वही रहते हो जो तुम थे धर्म बदलने से पहले। पर अब आई एम अबाउट टू टर्न 42 इन जनवरी, एंड अब मैं ये रियलाइज़ करता हूँ कि वो एक बहुत ही नाइव पॉइंट था। वो एक ऐसे व्यक्ति का पॉइंट ऑफ व्यू था जिसने लोगों के एक्सपीरियंस को सफिशिएंटली इवैल्यूएट नहीं किया था। वो एक ऐसे व्यक्ति का पॉइंट ऑफ व्यू था जो इस बात को नहीं समझ रहा था कि लोगों की लिविंग कंडीशंस पर, लोगों की सोशल कंडीशंस पर इसका फ़र्क पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति एक ऐसे धर्म में है जहाँ उसके साथ अन्याय हो रहा है और वो किसी और धर्म में कन्वर्ट करता है, हो सकता है उसके ऊपर होने वाले अन्याय घटें, हो सकता है अगर अन्याय ना भी घटे, वो हो सकता है वो अपने आप को उस मानसिक गुलामी से आज़ाद कर पाए जो उसको जिसमें उसको रखा गया था अपने प्रीवियस धर्म में। कुछ केसेस में लोगों की एक्चुअल लिविंग कंडीशंस पर भी फ़र्क पड़ता है, इसीलिए लोग धर्म परिवर्तन करते हैं। तो अब मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो कहता है कि रिलीजियस कन्वर्जन का कोई पॉइंट ही नहीं है। क्या है, तो अपने आप को अभी एक शब्द से डिस्क्राइब कर रहा था, अभी और दूसरे शब्द से डिस्क्राइब कर रहा है। इसका एक हाई लेवल पर्सपेक्टिव है कि हम इंसान हैं, हम लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं सोशल कैटेगरीज बनाने के लिए और अपने आप को उन कैटेगरीज में डालने के लिए। पर एक और पर्सपेक्टिव है जिसके मुताबिक, जो कि सोशल है मोस्टली, जहाँ पे इट डजंट वर्क टू से दैट रिलीजियस कन्वर्जन इज पॉइंटलेस। इट डज अफेक्ट थिंग्स। सो ये चीज़ें मुझे सीखनी पड़ी लोगों से बात करने के बारे में, बात करने के बाद। जो मैंने 2 3 3 साल इनफैक्ट तक लाइव स्ट्रीमिंग की, उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मुझे पता है लाइव स्ट्रीम करने वाले व्यक्ति को स्क्रीन पर देखते हैं लोग और उन्हें लगता है कि इस व्यक्ति के पास सारे जवाब हैं, इस व्यक्ति के पास सारे नहीं तो कम से कम कई जवाब हैं, इसके पास ओपिनियंस हैं। पर मेरे पर्सपेक्टिव से वो मेरे लिए एक सीखने वाली अपॉर्चुनिटी थी, एक बहुत बड़ी सीखने वाली अपॉर्चुनिटी थी। मैंने इस साल एक बड़ा डिसीजन तो मैंने ये लिया कि इस साल मैं लाइव स्ट्रीमिंग बंद करूँगा। और मैंने ये डिसीजन इसलिए लिया क्योंकि मैं कुछ काम करना चाहता हूँ जिनके रास्ते में ये बन एक बड़ा रोड़ा बनकर खड़ा था। हफ्ते के 2 दिन मैं एक डिसिप्लिन व्यक्ति हूँ, और जब मैं एक डिसिप्लिन रूल बनाता हूँ तो मैं किसी की नहीं सुनता। सलमान खान की तरह। अगर मुझे वेडनेसडे को लाइव करना है तो मैं करूँगा, अगर मुझे सैटरडे को लाइव स्ट्रीम करना है तो मैं करूँगा, मैं पक्का करूँगा। मैं अपने परिवार को, मैं अपने किसी भी काम को, मैं किसी भी दूसरे अपॉइंटमेंट को, किसी भी फ़ोन कॉल को उसके रास्ते में नहीं आने दूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पर इस साल मैंने अपने आप को ढील देना शुरू किया साल के बीच में। पिछले साल इनफैक्ट मैंने अनाउंस किया था कि लाइव स्ट्रीम ख़त्म होने वाली है, एंड होगी पक्का। और इस साल एट अ सर्टेन पॉइंट मैंने डिसाइड किया कि वो समय आ गया है कि इस लाइव स्ट्रीम को एंड कर दिया जाए, क्योंकि लाइव स्ट्रीम अपना यूटिलिटी कंप्लीट कर चुकी थी। उस लाइव स्ट्रीम से मुझे जो जो सीखना था मैं सीख चुका था, उस लाइव स्ट्रीम पे मुझे जो जो बोलना था मैं बोल चुका था, और हर एपिसोड में मैं उन्हीं चीज़ों को बार बार बोल रहा था। लाइक लिटरली ये मैं कई बार लाइव स्ट्रीम पर बोल चुका हूँ, यहाँ पहली बार बोल रहा हूँ कि लाइव स्ट्रीम को बंद करने का एक सबसे बड़ा कारण था कि लाइव स्ट्रीम रेपिटिशियस हो गई थी। और उसका एक कारण तो ये था कि धार्मिक लोग कुछ नए आर्ग्यूमेंट लाते भी नहीं है, वही 4 5 आर्ग्यूमेंट है जो अलग अलग कपड़े पहना कर हर बार लाते हैं। एक बंदर लाते हैं, तुम बोलते हो ये बंदर है, फिर वो इस बंदर को एक घाघरा पहना कर लाते हैं, तो बोलते हो ये वही बंदर है, फिर उस बंदर को सूट बूट पहना कर लाते हैं, वो बोलता है ये वही बंदर है भाई। तो मैं ये बोलते बोलते थक गया था कि ये बंदर है, पर लोग कभी नहीं थकेंगे उस बंदर को गले लगाने से। तो मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे पास जो चॉइस है वो ये है कि या तो मैं हमेशा हमेशा के लिए ये बंदर है, ये बंदर है, ये बंदर है, ये बंदर है बोलता रहूँ, या तो मैं डिसाइड करूँ कि मैंने ये बंदर है काफ़ी बार बोल लिया है, और अब मैं इस चैनल को छोड़ूँ, इस काम को छोड़ूँ और इन वीडियोज़ को वहीं रहने दूँ, ताकि जिसको भी सुनना है मेरे मुँह से कि ये बंदर है, वो आके वहाँ सुन ले। वीडियोज़ कहीं जा नहीं रहे, मेरा लाइव स्ट्रीम चैनल वहीं पे है जहाँ पे वो था। पर अब मैं एक कदम आगे बढ़ाना चाहता हूँ, और हम लोग जो करते हैं ऑनलाइन, जहाँ पे हम लोग, ये मैं कई साल से इस बारे में बात कर रहा था, पर इस साल 2025 एंड ऑनवर्ड्स में मैं इसके बारे में और ज़्यादा काम करने वाला हूँ। कम से कम इंटेंशन तो वही है, पता नहीं क्या होगा। वो ये है कि हम लोग जब एथीस्ट के रूप में किसी से कहते हैं कि अपने धर्म, तुम्हारा धर्म बेकार है,
तो हम लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते कि हम लोग जिससे बात कर रहे हैं उसके पास उसके धर्म के अलावा कुछ नहीं है। अगर किसी के पूरी जीवन का फाउंडेशन उसका धर्म है और हम कहते हैं निकाल फेंको इसे, वो करेगा क्या? हम उसको ऑल्टरनेटिव क्या दे रहे हैं? सो मेरा आगे से फोकस रहेगा कि श्योर, मैंने ये काफ़ी बोल लिया है कि तुम्हें अपने धर्म को छोड़ देना चाहिए, पर मैं उनको ऑफ़र क्या कर रहा हूँ? मैं उनको सोचने के नए तरीके दे रहा हूँ क्या? मैं उनको अपने ज़िंदगी को रन करने के दूसरे मेथड्स की से अवगत करा रहा हूँ क्या? और मेरी कोशिश यही रहेगी आगे कि मैं एक एथीस्ट हूँ, पर हम अक्सर देखते हैं कि लोग लिटरेचर को, सिनेमा को, एंटरटेनमेंट को, पॉलिटिक्स को धर्म की लेंस से देखते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं इन चीज़ों को एथीस्ट की लेंस से देखूँ और लोगों को अवगत कराऊँ ऐसे तरीकों से जिनकी मदद से वो इन चीज़ों को प्रोसेस कर पाएँ। ताकि अगर मैं किसी से उम्मीद कर रहा हूँ कि वो धर्म को छोड़े अगर, तो उसकी जगह क्या लेगा, उस बारे में उनको थोड़ी बहुत एडिफिकेशन मिले। और ऑफ कोर्स मैं एक राइटर हूँ, मैं इन कहानियों को इन चीज़ों को कहानियों के ज़रिए करने की कोशिश करूँगा। हो सकता है आने वाले साल में कुछ कहानियाँ आपको सुनने को मिले इस चैनल पे। एक कहानी थी जो मैंने कुछ साल पहले पब्लिश की थी, कुछ साल पहले लिखी थी, उसके बाद पब्लिश की थी, पर इस चैनल पे बहुत बाद में डाला, लगभग 8-9 महीने पहले। उसका नाम था अंतिम साक्षी। अगर आप लोगों ने सुना होगा, मैं एक लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा अगर नहीं सुना है तो। उस प्रकार की और चीज़ें बनाने की कोशिश करूँगा बिकॉज़ दैट इज़ माय स्ट्रेंथ। आई एम अ राइटर, आई एम अ स्टोरी टेलर एंड आई कैन ब्रिंग फॉरवर्ड माय आइडियाज़ यूजिंग स्टोरीज़। सो मैं वो और ज़्यादा करने की कोशिश करूँगा। 2024 में जो एक और चीज़ सीखी वो ये थी कि मैं बहुत फैल गया था और मेरे फैलने की वजह से जो रेपुटेशन मेरी बनी उससे मेरा फ़ायदा तो हुआ ऑब्वियसली। इस चैनल के सब्सक्राइबर बढ़े, मेरी ऑडियंस बढ़ी, मेरे पेइंग मेंबर्स बढ़े, पर इससे कुछ हानि भी हुई है और वो हानि ये है कि मेरी जो रेपुटेशन है वो अब मेरे कंट्रोल में नहीं है। अब इंटरनेट पे ऐसे लोग आ गए हैं जो झूठ बोलेंगे मेरे बारे में और कुछ ऐसे लोग होंगे जो चूँकि वो मुझे नहीं जानते हैं वो उन झूठों पर विश्वास भी कर लेंगे। इन झूठों का उन लोगों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा जिन्होंने मेरे काम को बहुत समय से देखा है, पर उनकी संख्या अब कम हो गई है। अब अगर अगर 10 लोग मुझे जानते हैं, तो उनमें से शायद 3 या 4 लोग हैं जो मुझे असल में जानते हैं और बाकी के जो 7-8 लोग हैं, उन्होंने बस मेरे बारे में सुना है और जो चीज़ें उन्होंने सुनी हैं, उनमें से कम 50% हियर से है, किसी और से सुना है, किसी ऐसे व्यक्ति से सुना है जो या तो मुझे नहीं जानता है या तो जानबूझकर मेरे बारे में झूठ बोल रहा है। तो ये चीज़ें इस साल हुई हैं और मेरे फैल जाने का एक कारण ये भी था कि मैं अपना लाइव स्ट्रीम ग्रो करने की कोशिश कर रहा था। इंस्टाग्राम पर एट वन पॉइंट ऑलमोस्ट 3 लाख फॉलोअर हो गए थे। 3 लाख फॉलोअर हो गए थे और मेरे एक दोस्त ने मुझे मैसेज भेजा कि हे, मैं एक फ्रेंड से मिला और वो एक एथीस्ट थी और मैंने उसको पूछा हैव यू हर्ड ऑफ विमो? और मेरी फ्रेंड ने कहा मुझे कोई कल्ट जॉइन नहीं करना है। सो एक तरीके से लोगों के मन में ये इंप्रेशन भी बनने लगा है कि मैं कोई कल्टिश चीज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, कि मैं अपने आप को गुरु के रूप में प्रमोट कर रहा हूँ या ऐसा कुछ, जो कि कभी भी इंटेंशन नहीं था और ना ही होगा। मैं उस डायरेक्शन में जाऊँगा नहीं क्योंकि मैं उस डायरेक्शन से आया हूँ। मैं दूसरी दिशा में जा रहा हूँ और जिस दिशा में मैं जा रहा हूँ वहाँ सब्सक्राइबर कम होंगे, पैसे कम होंगे और शायद ब्रांड कोलैबोरेशन भी कम होगी, बट आई एम ओके विद दैट। आई एम ओके विद द फैक्ट दैट मैं जिस दिशा में जा रहा हूँ वहाँ पे व्यूज़ का मार्केट बढ़ा नहीं है, पर अगर मुझे व्यूज़ की तलाश होती तो मैं उस दिशा में जा रहा होता जहाँ से मैं आया हूँ। मैं एक ज़माने में आजकल जिस प्रकार के कंटेंट क्रिएटर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, मैं एक ज़माने में उनमें से एक हुआ करता था, पर मैंने उस एरिया को छोड़ा और अब मैं दूसरी दिशा में जा रहा हूँ। अगर मैं चाहता तो मैं वहाँ रह सकता था। मैं रामायण महाभारत पर वीडियो बना सकता था, मैं पुराणों पर वीडियो बना सकता था, मैं कुछ तो 10-15 तरह की हिंदूगिरी है इंटरनेट पर, उनमें से कुछ कर सकता था। बहुत आसान काम है, बहुत ही आसान काम है। अगर नहीं होता तो एक बादाम के साइज़ के दिमाग वाले लोग आजकल मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स वाला चैनल नहीं चला रहे होते। ऐसे बहुत से लोग हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि अच्छे खासे इंटेलिजेंट, हाईली एजुकेटेड लोग हैं, जिन्होंने वो काम छोड़कर अब ये धंधा शुरू कर दिया है क्योंकि इसमें व्यूज़ हैं। ये जो व्यूज़ का बिज़नेस है ना, ये बहुत ही आसान है। अगर आप आज शुरू करेंगे, तो महीने 2 महीने में आप
उसमें जो भी सक्सेस का मानक होगा उसको रीच कर लेंगे। मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ, मैं कहीं और जा रहा हूँ, और जहाँ मैं जा रहा हूँ वो रास्ता इतना आसान नहीं है। पर मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है, क्योंकि मैं वहाँ तो वापस नहीं जाने वाला जहाँ से मैं आया हूँ। तीसरी चीज़, जो जब मैंने कहा कि मैं बहुत फैल गया था, उसका एक मतलब ये भी था कि मैं बहुत सारे पॉडकास्ट पर जाने लगा था। मैं बहुत ज़्यादा सेल्फ प्रमोशन, जो दिखता है सेल्फ प्रमोशन जैसा, पर मोस्टली मैं सिर्फ उन्हीं पॉडकास्ट पर गया हूँ आज तक जिन्होंने अपनी तरफ से मुझे खुद बुलाया है। मैंने कभी भी किसी से नहीं कहा कि मुझे तुमसे बात करनी है, मुझे अपने चैनल पर बुलाओ, जो कि कई लोग करते हैं। मुझे कल ही एक ईमेल आया था जहाँ पे ज़ीरो रिसर्च किसी ने मुझे एक मेल भेजा कि हम एक एजेंसी से हैं, हमने आपका पॉडकास्ट देखा, हमें लगता है आपका पॉडकास्ट बहुत अच्छा है, हम आपके पॉडकास्ट को बढ़ावा देना चाहते हैं, हमारे पास कुछ गेस्ट्स हैं जो आपके पॉडकास्ट पर आना चाहेंगे। मैंने उन गेस्ट पर नज़र दौड़ाई, सब के सब एस्ट्रोलॉजर थे, ज्योतिषाचार्य। और फिर मेरी समझ में आया, ये जो छोटे छोटे यूट्यूब पे क्लिप्स आते हैं ना पॉडकास्ट के, कोई बाबा आके बोल रहा होगा ये करके ये कीजिए आपके घर में ये हो जाएगा, और गेस्ट जो होस्ट होता है वो बैठ के हम्म वह क्या बात कह दिया, अब कुछ अलग ही हो आप तो। ये धंधा कैसे चल रहा है मेरी समझ में आ गया है। ये जो ज्योतिषाचार्य है ना कई, ये लिटरली एजेंसियां बनाकर पॉडकास्टर्स को मैसेज भेजते हैं कि हमारे ये वाले गुरु हैं, इनके यूट्यूब पे इतने मिलियन व्यूज़ हैं, अगर इनको आप अपने पॉडकास्ट पर बुलाएंगे तो आपका पॉडकास्ट बहुत ग्रो कर। मुझे कल ईमेल आया ऐसे किसी एजेंसी का, जिसको कोई पॉडकास्टर ही चला रहा है, उसने अपने दोस्तों की एक मित्र मंडली बनाई है, उसमें कुछ एस्ट्रोलॉजर्स को लिया है, पैसे का लेन देन हो रहा है, वो एस्ट्रोलॉजर्स को प्रमोट करने के लिए दूसरे पॉडकास्ट पर भेजता है। दूसरे पॉडकास्ट पर जाने से एस्ट्रोलॉजर के व्यूज़ और बढ़ते हैं, पॉपुलैरिटी और बढ़ती है, जिसकी वजह से वो एस्ट्रोलॉजर जो उसके पॉडकास्ट का रेगुलर गेस्ट है, जब वो आएगा उसके पॉडकास्ट पर तो उसके व्यूज़ और भी बढ़ेंगे। ये लोग एक दूसरे को प्रमोट कर रहे हैं एजेंसीज बनाकर, लिटरली। मैंने सोचा मैं उसको रिप्लाई दूं, बहन जी आपने मुझे जो मेल दिया है उससे पहले आपने मेरा पॉडकास्ट कभी सुना है? आपको लगता है मेरे पॉडकास्ट पर एस्ट्रोलॉजर्स को बुला के मेरे पॉडकास्ट ग्रो होगा या बर्बाद होगा? मैंने वो मेल भेजा नहीं, क्योंकि दीज आर बेसिकली स्कैम आर्टिस्ट्स, दीज आर हसल कल्चर ब्रोज एंड सिस्टर्स। तो ये सिस्टम ऐसा है। और मैं जिन पॉडकास्ट पर आज तक गया हूँ वो हमारी जो एथीस्ट रैशनलिस्ट कम्युनिटी पे हैं, वो लोगों ने बुलाया था किसी चीज़ पर बात करने के लिए, इसलिए मैं जाता था। पर साल के बीच में मैंने रियलाइज़ किया कि मैं बहुत ज़्यादा दूसरे शोज़ पर जाने लगा हूँ, और उसकी वजह से मेरे लाइव स्ट्रीम पर तो प्रभाव पड़ ही रहा है, मेरे दूसरे कामों पर भी प्रभाव पड़ रहा है। क्योंकि अगर मैंने हफ्ते में 2 दिन सेट किए हैं जब मैं लाइव जाऊँगा, और फिर 3 और दिन मैं दूसरों के पॉडकास्ट पर जा रहा हूँ, तो मेरे 5 दिन तो ऐसे ही चले गए। ऐसा नहीं कि पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने में पूरा दिन लगता है, पर मैं एक एंग्शियस पर्सन हूँ। पूरा दिन मुझे एंग्जाइटी रहती है अगर मुझे शाम को कुछ करना है तो। अगर शाम के 7 बजे मुझे किसी के साथ बैठकर घंटा 2 घंटा बात करनी है, इसके बारे में टेंशन सुबह 9 बजे शुरू हो जाती है मेरी, और मैं इससे मुक्त होना चाहता था। इसलिए मैंने अनाउंस कर दिया कि मैं अब किसी पॉडकास्ट पर नहीं जा रहा हूँ। मेरा एकमात्र सोर्स ऑफ पब्लिक एक्सपोजर मेरा खुद का पॉडकास्ट होगा, मेरा खुद का। इफ़ यू आर नॉट अवेयर, इस चैनल के अलावा www.vimo.in पर अगर आप जाएंगे तो वो मेरा साइट है। वहाँ पे मेरा इंग्लिश पॉडकास्ट है, वहाँ पे मैं न्यूज़लेटर भेजता हूँ, वहाँ पे मैं वीडियोस डालता हूँ, कुछ ऐसे वीडियोस भी जो पॉडकास्ट पे नहीं जानते, बोनस एपिसोड्स, मैं वहाँ पे अपना ज़्यादा कंटेंट डाल रहा हूँ। तो अगर आपको इंटरेस्ट है मेरे कंटेंट में, तो इस चैनल को देखने के अलावा आपको vimo.in पर जाकर सब्सक्राइब भी करना चाहिए ईमेल से। अभी वहाँ पे इस हफ्ते इनफैक्ट 2000 सब्सक्राइबर हो गए, जो कि एक न्यूज़लेटर के लिए कोई छोटी बात नहीं है। एंड आई एम हैप्पी दैट आई एम ग्रोइंग अ मेलर लिस्ट, बिकॉज सोशल मीडिया पर ये एक और लेसन है 2024 का, जो कि 2024 का असल में नहीं है, इसके बारे में मुझे सालों से पता है, पर मैंने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया था। इस साल मैंने सीरियसली एक्शन लेना शुरू किया। वो ये है कि अगर मैं किसी और की ज़मीन पर अपना मकान बना रहा हूँ, जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, तो वो ज़मीन वो व्यक्ति कभी क्लेम कर लेगा और मेरा मकान उसके साथ चला जाएगा। ट्विटर पर इलॉन मस्क लोगों के हैंडल्स चुरा रहा है, लिटरली किसी का ट्विटर हैंडल जिसका इस्तेमाल करके उस व्यक्ति ने अपना ब्रांड बनाया है सालों से, इलॉन मस्क अब बोल रहा है कि वो ट्विटर की प्रॉपर्टी है। वो हमेशा से ट्विटर की प्रॉपर्टी थी, पर इस प्रकार की बेशर्मी पहली बार हो रही है। सो अगर आपने यूट्यूब पर चैनल बनाया है, आपका चैनल डिलीट करना यूट्यूब के हाथ में है। आपका चैनल का कंटेंट मोनेटाइज होगा नहीं होगा ये यूट्यूब के हाथ में है। आपको इस प्रकार की चीज़ें अब इंडिपेंडेंटली करना सीखना होगा। आपकी खुद की वेबसाइट बनानी होगी,
न्यूज़लेटर बनाना होगा और पॉडकास्ट बनाना होगा। न्यूज़लेटर और पॉडकास्ट सोशल मीडिया जैसे नहीं है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट टेक्नोलॉजी है। अगर आपका न्यूज़लेटर साइट सबस्टैक पर है और किसी ने डिलीट कर दिया वहाँ से, आप अपना न्यूज़लेटर लिस्ट लेकर कहीं और जाके अपलोड कर सकते हैं और मेल वैसे ही भेज सकते हैं, क्योंकि उन ईमेल्स की लिस्ट है आपके पास। पर और सोशल मीडिया पॉडकास्ट भी, अगर आपका पॉडकास्ट किसी प्लेटफॉर्म पर होस्टेड है, सपोज सरकार ने बैन करा दिया, आप उसको लेकर किसी और होस्ट पर जाके अपलोड कर सकते हैं और आपका पॉडकास्ट वैसे ही चलता रहेगा, क्योंकि उसका कंट्रोल आपके हाथ में है। ये बात सोशल मीडिया के बारे में नहीं कही जा सकती। ये बात मुझे सालों से पता थी, पर मैं इस बारे में कुछ कर नहीं रहा था। जब मैंने इंस्टाग्राम छोड़ा तो मेरा सोशल मीडिया के प्रति जो मोह था, जो आखिरी स्ट्रिंग था जोड़ने वाला, वो टूट गया। और अब मैं सीरियसली यूट्यूब को भी सेकेंडरी मानकर चल रहा हूँ। मेरा प्राइमरी चीज़ मेरी खुद की वेबसाइट है, जहाँ पे मैं अपनी राइटिंग्स भेजता हूँ, अपने पॉडकास्ट एपिसोड्स डालता हूँ। यहाँ भी डालूंगा ऑब्वियसली, ये चैनल कहीं जा नहीं रहा है। पर मैं इस बात को लेके बहुत ही अवेयर हूँ अब कि ये चैनल, इस चैनल की सक्सेस यूट्यूब के हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं है। मैं कुछ चीज़ें कर सकता हूँ ग्रो करने के लिए, जो मैंने अभी कही, पर वो मैं करूँगा नहीं। और जो चीज़ें मैं करूँगा उनको उतने व्यूज़ मिलेंगे नहीं, एंड आई एम ओके विद दैट। So I will grow a community of people who do care about what I have to say, and that I can only do through a mailing list. So please subscribe to my mailing list at www.remote.in. 2024 का एक और लेसन था मेरे लिए ये कि लोग बदलते हैं। कुछ लोग बदल जाते हैं, कुछ लोग बदलते नहीं पर झूठ बोलते हैं। सो मैंने कुछ क्लोज फ्रेंड्स को छोड़कर बाकी सबसे डिस्टेंस मेंटेन शुरू किया, कम से कम ऑनलाइन मैटर्स में। मैंने बेसिकली 2024 का लेसन ये था कि तुम्हारे साथ कौन है उन्हें पहचानो, और तुम्हारा फ़ायदा कौन उठा रहे हैं उन्हें पहचानो। कुछ लोग हैं जिनके लिए मैं कुछ भी करूँगा, यूट्यूब पर भी ऐसे दोस्त हैं जिनके लिए मैं कुछ भी करूँगा, पर मैंने अपने आप को बहुत ही ज़्यादा अवेलेबल कर दिया था लोगों के लिए। ओ, तुम एक छोटे यूट्यूबर हो, तुम सही काम कर रहे हो, तुमने एक वीडियो बनाया जो कि अच्छा लगा, मैं तुम्हें प्रमोट करने में मदद करूंगा। ओ, तुम एक छोटे इंस्टाग्रामर हो, तुम्हारा कंटेंट अच्छा है, कोई देख नहीं रहा है, मैं तुम्हें प्रमोट करूंगा। मैंने ये कई लोगों के लिए किया है, सालों में बहुत से लोगों के लिए किया है, अब भी करता हूँ। पर मैं अब ज़्यादा केयरफुल हो गया हूँ, क्योंकि कई लोग, जब आपका साइज़ बढ़ता है ना, तो आप पॉपुलर होते हैं, पर आप एक और चीज़ भी बन जाते हैं, और वो है यूज़फुल। आपकी मदद लेकर कई लोग अपने आप को ग्रो करेंगे। उनमें से कुछ लोग अच्छे होंगे, कुछ लोग बुरे होंगे। जो अच्छे होंगे उनको डेफिनेटली मदद करूंगा, पर मैं कौन अच्छा है कौन बुरा है इसको जज करने में थोड़ा ज़्यादा समय लगाता हूँ, क्योंकि ऐसे लोग हुए हैं इस साल, क्या पिछले साल भी, उससे पहले साल भी, जिन्होंने फ़ायदा उठाया है। सिर्फ मेरा नहीं, कई यूट्यूबर्स का फ़ायदा उठाया, जो कि डिसऑनरेबल थे, जिनका गोल सिर्फ अपने आप को ग्रो करना था। इनिशियल स्टेजेस में हमारा फ़ायदा उठाकर उन्होंने ऐसा किया, और हम, चूंकि हमारा एकमात्र इंटेंशन था लोगों की मदद करना, हम उसमें पड़े भी और हमने इस प्रकार के लोगों की मदद की भी। और अब वो लोग टिल्ट कर रहे हैं उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन से मैं आया हूँ। ये लोग अब जो अंधविश्वास और धर्म को प्रमोट करने वाले, सुपरस्टिशंस फैलाने वाले, घटिया पॉलिटिक्स को सपोर्ट करने वाले लोगों को प्लेटफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि व्यूज़। और मैंने इस साल इन लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करने का डिसाइड किया है, जानबूझकर। और जनरली स्पीकिंग सब लोगों से डिस्टेंस मेंटेन कर रहा हूँ इस समय। तो कम से कम ऐसे लोग हैं जो कि यूट्यूब पर हमारे दोस्त हैं, पर मैं उनके चैनल पर नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मैं अगले 3 महीने कंटेंट यूट्यूब पर डालता रहूँगा, पर साथ ही साथ मैं अगले 3 महीने एक स्पेशल प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहा हूँ, जो कि उम्मीद है मार्च एंड में समाप्त हो जाएगा, पर अगर नहीं हुआ तो हो सकता है उसमें और समय भी लगे। 2025 के लिए कुछ वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाकर शेड्यूल कर दिए हैं, जो जनवरी के महीने में आपको देखने को मिलेगी। आप नोटिस करेंगे कि मैं स्टोरीज़ के ऊपर बहुत फोकस कर रहा हूँ, ना सिर्फ वो स्टोरी जो कि मैं सुनाऊँगा, बल्कि वो स्टोरीज़ भी जो कि आप सबको पता है, पॉपुलर स्टोरीज़ फिल्म में या लिखित फॉर्म में, और मैं उनका इस्तेमाल करके एक वर्ल्ड व्यू बिल्ड करने में कोशिश करूँगा कि आपकी मदद करूँ। अगेन, मैं कोई गुरु नहीं हूँ, मुझे पता नहीं है लाइफ कैसे जी जाती है। मुझे उन लोगों के ऊपर बहुत शक होता है जो कि पक्का बोलते हैं मुझे पता है लाइफ ऐसे जी जाती है। ये लोग कौन महान लोग हैं मुझे नहीं पता, पर मैं उनमें से डेफिनेटली नहीं हूँ। मैं ये कई बार कह चुका हूँ कि मुझे उस प्रकार के फॉलोअर्स नहीं चाहिए जो कि
मुझे कुछ ऐसा मानते हों जो मैं नहीं हूँ और ना ही हो सकता हूँ। मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए जो कि अ, मेरे पास आएँ इस उम्मीद में कि मेरे पास हर चीज़ का जवाब है, क्योंकि नहीं है। मैं भी अपनी लाइफ़ को फ़िगर आउट कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग अपनी लाइफ़ को फ़िगर आउट ही करते रहते हैं मरने तक, और तब भी समझ में नहीं आती लाइफ़। पर जो भी मुझे पता है, जिन चीज़ों के बारे में भी मैं बात कर सकता हूँ, जो भी मेरे आइडियाज़ हैं, मैं उनके बारे में बात करूँगा और उम्मीद करूँगा कि उनसे आपको फ़ायदा मिले, और उम्मीद करूँगा कि मुझ में आप देख पाएँ कोई ऐसा जो आप जैसा है और जो ज़िंदगी को फ़िगर आउट करने की कोशिश कर रहा है। That is my expectation. Those are the lessons I learned from 2024. Let me know what you think, and अब आपसे मुलाकात 2025 में ही होगी। आज दिसंबर 25 है, सॉल्स्टिस, और 2025 में आपसे मुलाकात होगी। उम्मीद करता हूँ आप सबका बाकी का साल यानी 5 दिन अच्छा बीतें, और उम्मीद करता हूँ कि 2024 आपका जैसा भी रहा हो, 2025 उससे हज़ारों गुना बेहतर हो। Thank you. Happy New Year, and please take care of yourselves. I love you. Bye bye.